हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखने वाले हैं कौटिल्य जीएस का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी लेट हो गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? आंसर हो जाएगा ए, मृत्यु दंड। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपद पता ही है, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में इसकी जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। सूरसेन, मथुरा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वर्ष 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? इनमें से कौन वर्ष 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े हुए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सी, प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? बताइएगा, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव सबसे पहले कहां प्रस्तुत की? कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव सबसे पहले कहां प्रस्तुत की? स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज प्रस्ताव को लाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 और सर के द्वारा भी यही बताया गया। आंसर याद रखिएगा, सी होगा, कलकत्ता। नेक्स्ट है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? घेरे की नीति। वॉरेन हेस्टिंग्स से। वॉरेन हेस्टिंग्स से, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रशय दिया? अजंता की कला को वाकाटक वंशों ने। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से किसने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी? गजबेटकर भी कहा जाता है, बताइएगा। इमाडी देवराय भी कहा जाता है, देवराय द्वितीय को। आंसर हो जाएगा बी, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है, नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम बताएं। नए संसद भवन, बिमल पटेल। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार और 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया था मोदी के द्वारा। सर एडविन लुटियंस ने पुराने संसद भवन। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? राम सुतार, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही दिया गया है? थारू उत्तराखंड। हाँ, थारू और जौनसारी कहाँ का है? तो उत्तराखंड का है। भूटिया सिक्किम का है। भोटिया रहता तब उत्तर प्रदेश हो जाता। मुंडा झारखंड के आदिवासी है। कोल राजस्थान का नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मिलान करें। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। पश्चिमी वायु प्रवाह, पश्चिमी वायु प्रवाह कहाँ का है? तो यह प्रशांत महासागर का है। एक मिनट, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु क्षेत्र के ऊपर, ये हो जाएगा पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेरुधारा। पेरुधारा प्रशांत महासागर। पेरुधारा कहाँ का है? तो प्रशांत महासागर का। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई हिंद महासागर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमने क्या बताया? गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर का हो जाएगा। पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब। वही पेरुधारा प्रशांत महासागर का, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई हिंद महासागर का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा असम एक सींग वाले गेंडे के लिए। आंसर हो जाएंगे ए। रोबस्टा एक प्रकार की क्या है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है? रोबस्टा एक प्रकार की कॉफी है। मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम बदलने का क्या कारण है, बताइएगा। मौसम बदलने का क्या कारण है? आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। नेक्स्ट है, कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म कौन से चट्टान में नहीं पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान में। अब यहाँ पे देख सकते हैं आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा दिया गया है, तो हो जाएगा ग्रेनाइट। आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट प्रश्न है, खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी शुष्क क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा डी, शुष्क क्षेत्र में। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? दूरसंचार प्रणाली के लिए आयन मंडल। दंडकारण्य भारत के किस भूभाग में स्थित है? किस भाग में स्थित है दंडकारण्य? तो ऐसे तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा भाग में है? आंसर हो जाएंगे बी, पूर्वी भाग में। चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया? आरजेडी को तो दर्जा कहीं मिला ही नहीं था। आंसर हो जाएगी टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई। टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई। अभी राजनीतिक दल की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 6। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने का प्रेरित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने का प्रेरित करता है? आंसर हो जाएंगे ए, जाइमेज। जाइमेज। कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है? यह सभी के सभी प्रशीतक ही दिए गए हैं, लेकिन आमतौर पर घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है फ्रियोन। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मथने के पश्चात क्रम का दूध से, माफ करिएगा यहाँ पे क्रीम होना चाहिए, क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्री बल। कौन सा बल हो जाएगा? अपकेंद्री बल। वॉशिंग मशीन में भी अपकेंद्री बल। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ पे बात हो रही है रिमोट की। किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त का। आंसर हो जाएगा ए, अवरक्त का। इसमें तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, लेकिन ऊर्जा जो है बहुत ही कम होता है। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। लाल रंग से भी अधिक होता है अवरक्त। विलियम हर्शेल ने इंफ्रारेड अवरक्त किरण की खोज की थी। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। जलवायु परिवर्तन, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत का अवक्षय, ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तापन के लिए उत्तरदायी है? सर्वाधिक तापन के लिए उत्तरदायी ऐसे तो जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन इसका आंसर डी बताया गया है, उपयुक्त सभी। अगर एक छांटने के लिए होता तब जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त की श्यानता का कारण है। मानव रक्त की श्यानता का कारण रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आंसर हो जाएंगे सी। मानव रक्त की श्यानता कारण है रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने की पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? यह हो जाएगा क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम पारितंत्र खेत है। रक्त की श्यानता कारण है रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। देश के कैबिनेट सचिव का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने तीसरी बार 1 साल के लिए बढ़ा दिया। राजीव गाबा। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित स्थानों में से कहां महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? चंपारण सत्याग्रह। आंसर हो जाएंगे सी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? अल बरूनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? कौन सा क्रम सही दिया गया है? शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद, जादू टोना, जादुई माला, जादुई माया, ये सबसे संबंधित अथर्ववेद, जो कि वेद त्रय में शामिल नहीं है।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है कौन से कथन सही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, बिल्कुल गलत है। कहाँ हुआ था? तो बंबई में 28 दिसंबर 1885 को WC बनर्जी ने अध्यक्षता किया था, यह गलत दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, जी बिल्कुल 1886 में हुआ था और यह कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। टोटल 3 अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, 1886, 1893 और 1906। 1906 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1886 कलकत्ता, यह सही दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, बिल्कुल सही दिया गया है। अंबिका चरण मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने। 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे सी। आगे बढ़ते हैं, लेवल थोड़ा डाउन है इसका, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही करने का प्रयास करिएगा। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख, आंसर हो जाएंगे बी, एहोल के उत्कीर्ण लेख में। एहोल अभिलेख का निर्माण किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, उसी के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया? पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स कहाँ स्थापित किया गया? गुवाहाटी में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? 8 सुल्तान हो जाएगा तो आ जाएगा अमीर खुसरो, और इन्हीं के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल को देखा था। इन दोनों का दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में। तबकाते नासरी मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधतवार ली गई है, मतलब उधार ली गई है? मनसबदारी प्रणाली को शुरुआत किया था अकबर ने, या किस देश से लिया गया है? मंगोलिया से। 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था? 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा, उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया था। समर्थ अभियान का मकसद बताएं जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया। समर्थ अभियान का मकसद बताएं जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया। आंसर हो जाएगा ए, ग्राम पंचायत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? एक बार फिर से सुनिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 40। नीति निर्देशक तत्व में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। आंसर हो जाएंगे डी। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लाया गया? अमेरिका के संविधान से। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। आंसर हो जाएंगे सी। लोकसभा का स्पीकर शपथ नहीं लेते हैं, स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ही वो शपथ अध्यक्ष, माफ करिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सदस्य के रूप में शपथ लिए हुए होते हैं, इस कारण से स्पीकर का शपथ नहीं लेते हैं, स्पीकर पद के लिए शपथ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीने तक, 6 महीने का मौका दिया जाता है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है?
बताइएगा कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है। पहले स्थान पर तो यूपी है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की लोकसभा की सीट कितनी है 49 है। तीसरे स्थान पर आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल में 42 और बिहार का लोकसभा की सीट कितनी है तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दूसरा और तीसरा, दूसरे स्थान पर कौन है तो महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। अब ऑप्शन को देख लेते हैं, कोई भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर हमने क्या बताया पश्चिम बंगाल, चौथे स्थान पर अपना बिहार है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जाता है। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे संशोधन पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। केवल 4 जो है सही दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। कब कब 1962, 1978 और 2002। 1962, 1978, 2002। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक सर बताए थे, दहेज लोभी को बैंक में पीटा गया। दहेज लोभी को बैंक में पीटा गया। दहेज 1962, 78 बैंक और 2002 पोटा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है सोवियत संघ से। 4 के क भाग 4 के क में जोड़ा गया है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। आंसर हो जाएगा ए अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है। ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के उत्तरदायी कोशिका दीवार। कौन सा रोग कवक के कारण होता है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है बताइएगा। ए दाद खाग इसका एक ट्रिक सर बताए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा का प्रदाह। पोलियो तो वायरस से होता है। हैजा बैक्टीरिया से होता है। कालाजार यह होता है प्रोटोजोआ से होता है। आंसर हो जाएंगे बी। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी आंसर क्या होंगे लाइकोपीन। लाइकोपीन। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। मिर्च कैप्सेनिन और बीटा कैरोटीन किस में होगा गाजर। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर। आंसर इसका हो जाएगा सी। सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। नेक्स्ट है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। हाइगेंस ने। हाइगेंस ने। कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। विवर्तन ग्रेमाल्डी। नेक्स्ट है और फोटोन आइंस्टीन। फोटोन आइंस्टीन। वाट इक्वल टू वोल्ट गुने क्या होगा वाट इक्वल टू वोल्ट गुने एम्पियर। आंसर हो जाएंगे बी।
वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड होता है। आसमान नीला दिखता है किसके कारण से? आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण से। चंद्र ग्रहण होता है जब, यहाँ पर गौर करिएगा, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आती है। आंसर हो जाएंगे बी, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आती है। बेकेलाइट में उपलब्ध किया जाता है, बेकेलाइट में उपलब्ध किया जाता है फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड। आंसर हो जाएंगे बी। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन आयोडोफॉर्म अवक्रिया देता है? आयोडोफॉर्म अवक्रिया देता है एसीटोन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के शुभंकर का नाम बताएं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के शुभंकर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीतू बारासिंघा। किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 3 बार अवमूल्यन किया गया? किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 3 बार अवमूल्यन किया गया? 1 जुलाई, 3 जुलाई, 15 जुलाई। हाँ, 1 जुलाई, 3 जुलाई और 15 जुलाई। कब? 1991 में, 1991 में। आंसर हो जाएगा बी, 3 बार अवमूल्यन हुआ है। कब कब? 1966, पहले हुआ है 1949 में, उसके बाद 1966 में, उसके बाद 1991 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तृतीयक क्षेत्र। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? केंद्रीय उत्पादन शुल्क। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं, भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। आंसर हो जाएंगे बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। सुनामी जो है जापानी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी जापानी शब्द है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए नदियां और उनकी सहायक नदियां दिया गया है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा का हो जाएगा आपका भीमा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता, गोदावरी का इंद्रावती होगा और यमुना की सहायक नदी चंबल। कृष्णा की सहायक नदी भीमा, ब्रह्मपुत्र का तीस्ता, गोदावरी का इंद्रावती और यमुना का चंबल। आंसर हो जाएंगे 4, 3, 2, 1। आंसर हो जाएंगे 1। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च। अधोलिखित में से कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? पहले क्वेश्चन आ चुका है, बी हो जाएगा ग्रेनाइट। फीफा के अध्यक्ष का नाम बताएं जिन्हें एक और कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। फीफा के अध्यक्ष का नाम बताएं जिन्हें एक और कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। ऑप्शन हो जाएंगे डी, जियानी इनफेंटीना। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? मनोज सोनी है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए किसके पास अधिकार है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। आंसर हो जाएंगे सी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है
आंसर हो जाएंगे सी, अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 आयोजित हुआ? अजय वारियर आयोजित हुआ है यूनाइटेड किंगडम। किसके बीच? यूनाइटेड किंगडम के बीच। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन के परमाणु का नाभिक में होते हैं। निकालिएगा, क्या हो जाएगा? परमाणिक संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन के परमाणु का नाभिक 18 न्यूट्रॉन होगा। आंसर हो जाएंगे बी। हेस्पेरिडियम का एक उदाहरण है। हेस्पेरिडियम का एक उदाहरण है नींबू। हेस्पेरिडियम का एक उदाहरण है नींबू। निम्न में से किस पौधा का प्रयोग पीलिया का उपचार में होता है? किस पौधा का प्रयोग पीलिया का उपचार में होता है? किस पौधा का प्रयोग पीलिया के उपचार में होता है? हिबिस्कस, माफ करिएगा, हिबिस्कस। हिबिस्कस कौन सा पौधा का प्रयोग पीलिया के उपचार में होता है? आंसर होंगे सी, एकलिप्टा। माफ करिएगा, ए नहीं होगा, सी होगा, एकलिप्टा होगा। किस पौधा का प्रयोग पीलिया का उपचार में होता है? तो एकलिप्टा। मेडल अपने शोध के लिए जिस पौधे का प्रयोग किया था वह था मटर का पौधा। आंसर हो जाएंगे सी, मटर का पौधा। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। आनुवांशिक इकाई क्या है? जीन है। वाहक क्या है? तो क्रोमोजोम है। निम्न जोड़ियों की विवेचना कीजिए। इन जोड़ियों में से कौन सही दिया गया है? निम्न जोड़ियों की विवेचना के लिए कौन सा जोड़ी सही दिया गया है, बताइएगा। एडवर्ड जेनर ने टीका की खोज किया। पास्तुरेविज ने क्या क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। रॉबर्ट कोच, एथाक्स बैक्टीरियम, एडवर्ड जेनर टीका, पास्तुरेविज और इमिल वॉन वेहरिंग परोज रोध क्षमता। आंसर हो जाएंगे डी। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा डर्मेटोलॉजी। आंख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। आंख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। बाहर से अंदर तक इन स्तरों के सही क्रम है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्वेत पटल, उसके बाद नेत्र सलेस्मला और रंजित पटल और उसके बाद दृष्टि पटल होगा। देख लीजिएगा, बी हो जाएगा। क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है। किसकी उपस्थिति में? मैग्नीशियम का। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है, देख लीजिएगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैथ का प्रश्न आप लोग देख लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा फास्ट करने का मैंने प्रयास किया, बट कोई नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।